नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज की कहानी में। स्कूल जीवन वह समय होता है जिसे हम हमेशा अपनी यादों में संजो कर रखते हैं। ये सिर्फ एक शिक्षा का समय नहीं होता, बल्कि ये हमारी शख्सियत और जीवन के अनमोल पलों को बनाने का वक्त होता है। बचपन के वो दिन, स्कूल के वो अनमोल पल और दोस्तों के साथ बिताए गए वो सुनहरे समय हमारे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से होते हैं। हमारा स्कूल छोटा सा था, लेकिन उसका माहौल बहुत ही सुखद और खुशनुमा था। स्कूल के प्रवेश द्वार पर लगी उस बड़ी सी घंटी की आवाज जब भी गूंजती तो मन में एक अजीब सी हलचल हो जाती थी। वो घंटी जैसे हमारे दिलों में एक नई ऊर्जा भर देती थी। हमारे स्कूल का मैदान बहुत बड़ा था। चारों ओर हरे भरे पेड़ और फूलों के पौधे थे, जिनमें भिन्न भिन्न रंगों के फूल खिले रहते थे। वहाँ का वातावरण सुकून देने वाला था और जब भी हम खेलकूद या बारीकी से किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते तो हमें हमेशा वही शांति और सुखदता मिलती थी। हमारे स्कूल में एक विशेष बात थी। यहाँ के शिक्षकों का व्यवहार बहुत ही स्नेहपूर्ण और अनुशासन से भरपूर था। मुझे हमेशा याद है कि जब मैं पहली बार स्कूल गया था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। ये एक नया अनुभव था, नया स्कूल, नए दोस्त, नए मास्टर जी। मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने आई थी और मुझे बार बार ये समझा रही थी कि डरो मत, सब ठीक होगा। मुझे नहीं पता था कि वह पहली बार का स्कूल अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल बनने वाला था। स्कूल के पहले दिन में हर चीज मुझे अजनबी लगी थी। स्कूल का वह बड़ा हॉल, कक्षा में बैठी दूसरी लड़कियां और लड़के, सभी के चेहरों पर कुछ न कुछ सवाल थे। स्कूल के नियम, मास्टर जी की डांट और वे अजनबी लोग, ये सभी चीजें मुझे थोड़ा डराती थीं। लेकिन जैसे ही मैंने क्लास में कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर भी मुझे दोस्त मिल सकते हैं। मेरा पहला दोस्त मनीष था, जो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहता था, लेकिन उसमें एक ऐसी मासूमियत थी जो मुझे बहुत पसंद आई। मनीष हमेशा अपनी किताबों में खोया रहता, लेकिन जब वह मुझे अपनी किताबों से कोई मजेदार कहानी से पूरी दुनिया ही खुश हो। मनीष मुझे हमेशा नई नई किताबों की सिफारिश करता और मैं उन किताबों को पढ़ने के लिए उतना ही उत्साहित हो जाता। मनीष के अलावा विकास और सुरभि भी मेरे अच्छे दोस्त बने। विकास बहुत ही शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। उसकी शरारतों के बिना हमारा दिन अधूरा सा लगता। वह हमेशा स्कूल में कुछ कुछ ऐसा करता जिससे हंसी का माहौल बन जाता। सुरभि एक शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन वह बहुत ही समझदार और होशियार थी। हम सब साथ मिलकर पढ़ाई करते थे और सुरभि हमें कभी भी किसी विषय को समझाने में मदद करती। उसकी मदद से हमें कई बार कठिन विषयों को भी आसानी से समझने का मौका मिला। एक बात और थी जो हमारे स्कूल के माहौल को खास बनाती थी। वह था स्कूल का खेल कूद का समय। जब भी हमें पढ़ाई से थोड़ी राहत मिलती तो हम सभी खेल के मैदान में जाते थे। स्कूल के मैदान पर एक बड़ा सा क्रिकेट का मैदान था, जहां हम अक्सर क्रिकेट खेलते थे। मनीष और विकास क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे और मुझे अक्सर उनके साथ खेलने का मौका मिलता था। हम जब भी मैच खेलते तो मैदान पर हंसी मजाक का दौर चलता रहता। मैच जीतने के बाद हम जीत की खुशी में एक दूसरे से गले लगते थे और अगर हारते तो हंसी मजाक में एक दूसरे को चिढ़ाते थे। कभी कभी हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे और उस खेल में तो हमारा जोश और भी बढ़ जाता था। सुरभि हमें बताती कि फुटबॉल खेलते समय एक टीम को कैसे एकजुट होकर काम करना चाहिए, क्योंकि अकेले कोई भी मैच नहीं जीत सकता। सुरभि की बातें हमें समझाती और हम खुद भी खेल में ज्यादा ध्यान देने लगे। खेल के दौरान अगर कोई घायल हो जाता तो हम सब मिलकर उसकी मदद करते थे और उसे आराम करने के लिए बैठने का कह देते थे। हमारे स्कूल में एक और बहुत खास चीज थी, मास्टर जी की कहानियां। श्रीवास्तव सर हमारे कक्षा के शिक्षक थे। वह बहुत ही अच्छे और सख्त शिक्षक थे, लेकिन उनकी कहानियां सुनने के बाद हम सब उनके बहुत बड़े फैन हो गए थे। वह अक्सर हमें रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते थे जो हमें जीवन में अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती थीं। उनकी कहानियां न केवल शिक्षा देती, बल्कि वे हमें सही और गलत का फर्क भी समझाती। मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने हमें एक बार एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत और संघर्ष से सब कुछ हासिल किया। यह कहानी मेरे दिल में ऐसी बस गई कि मैंने ठान लिया था कि मैं भी किसी भी मुश्किल से डरकर हार नहीं मानूंगा। हमारे स्कूल में एक और विशेषता थी और वह थी हमारी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता हर साल आयोजित होती थी और इसमें हम सब भाग लेते थे। सभी कक्षाओं के बच्चे अपनी अपनी टीम बनाकर विभिन्न खेलों में हिस्सा लेते थे।
हमें इस प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार रहता था। उस दिन हम सब अलग अलग खेलों में भाग लेते थे और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी समय बिताते थे। हम सब मिलकर अपनी टीम की जीत के लिए दिलो जान से मेहनत करते थे। याद है, एक बार हमारी टीम ने कबड्डी में पहला स्थान प्राप्त किया था और हम सब खुशी से झूम उठे थे। उस दिन की खुशी और उत्साह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कभी कभी हम स्कूल में खुद भी कुछ खास आयोजन करते थे। हमारे शिक्षक हमें बताते थे कि हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। एक दिन हमने एक साफ सफाई अभियान शुरू किया था, जिसमें हम सब मिलकर अपने स्कूल और आसपास के इलाकों की सफाई करते थे। उस दिन हमें यह महसूस हुआ कि हमें न सिर्फ अपनी सफाई बल्कि अपने आसपास के माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। इस अभियान से हम सब में एक नई समझ जागी और हम सब ने ठान लिया कि हम हमेशा अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे स्कूल में हर साल परीक्षाएं भी होती थीं और जैसे ही परीक्षा का समय आता, हमारी मेहनत और तनाव दोनों बढ़ जाते थे। मनीष हमेशा से पढ़ाई में अव्वल था और हमें भी वह हमेशा उत्साहित करता रहता था। लेकिन कभी कभी विकास और मैं उसकी पढ़ाई से थोड़ा हटकर मस्ती करने के मूड में होते थे। हम दोनों हंसी मजाक करने में लगे रहते, जबकि मनीष हमें बार बार पढ़ाई की याद दिलाता रहता था। एक दिन जब हम सब एक साथ पढ़ाई कर रहे थे तो हमें याद आया कि यह हमारी आखिरी परीक्षा होने वाली थी। हम सब थोड़ा चिंतित थे क्योंकि हमें स्कूल छोड़ने के बाद अलग अलग रास्तों पर चलना था। फिर भी हमने एक दूसरे को भरोसा दिलाया कि जो भी होगा हम सब अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और फिर वह दिन भी आ गया जब हमारी आखिरी परीक्षा समाप्त हो गई। उस दिन हम सब बहुत भावुक थे क्योंकि हमें एहसास हो गया था कि अब हमें एक दूसरे से जुदा होना होगा। हम सभी ने एक दूसरे से वादा किया कि हम अपनी जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से संपर्क नहीं खोएंगे। लेकिन जैसा कि होता है, जिंदगी के बदलते रंगों के साथ हम सब धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन स्कूल के वो पल हमेशा हमारे दिलों में बसे रहे। आज जब मैं स्कूल के उन दिनों को याद करता हूँ तो लगता है कि वे दिन कितने शानदार थे। वो दोस्ती, वो शरारतें, वो मासूमियत और वो प्रेरणाएं हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगी। स्कूल के वो दिन कभी नहीं लौट सकते, लेकिन वे हमेशा हमारे जीवन का अहम हिस्सा बने रहेंगे। वे दिन हमारे जीवन की सबसे सुंदर यादें हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। स्कूल के वो दिन सचमुच अद्वितीय थे। उन दिनों की मासूमियत, हंसी खुशी और छोटी छोटी शरारतें आज भी दिल को सुकून देती हैं। मुझे याद है, हम सब एक साथ मिलकर स्कूल के प्रोजेक्ट्स करते थे, चाहे वह विज्ञान का प्रोजेक्ट हो या कला का। हम सब टीम बनाकर काम करते और जब प्रोजेक्ट पूरा होता तो हम एक दूसरे को देखकर गर्व महसूस करते थे। ये वह समय था जब हमें अपनी मेहनत के परिणामों का असली आनंद मिलता था। वहीं स्कूल के दिनों में सबसे प्यारी यादें थीं हमारी स्कूल की छुट्टियों की। जब भी छुट्टियां होती, हम सभी दोस्तों का झुंड बना होता था जो खेलता, गाता और कक्षा के बाद समय बिता रहा होता था। एक बार हम सब ने मिलकर स्कूल के बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ लगाया था। उस दिन का उत्साह, वह परिश्रम और फिर जब पेड़ बड़ा हुआ तो हमें महसूस हुआ कि हम कुछ अच्छा कर पाए थे। इस तरह के छोटे छोटे अनुभव हमारे अंदर न केवल दोस्ती को मजबूत करते थे, बल्कि हमें ये भी सिखाते थे कि कड़ी मेहनत और सच्चे प्रयास से ही जीवन में कुछ हासिल किया जा सकता है। स्कूल के बाद जब हम सब अपनी अपनी राहों पर चल पड़े तो उन यादों ने हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। समय के साथ बदलती दुनिया में उन सुनहरे पलों की यादें हमेशा दिल में ताजगी भरती हैं। वे पल हमें ये सिखाते हैं कि जीवन चाहे जैसे भी हो, पुराने दोस्त और अच्छे यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं।